हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे राइटिंग बैच में स्वागत है। और यहाँ पर हमारे दोस्तों के द्वारा ऐसे लिखा गया है, उसको हम आपके सामने ही इसमें चेक करते हैं। ये ऐसे का टॉपिक हमारे द्वारा दिया गया था जिसमें था कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। यानी दो चीज है इसमें। दो इस ऐसे हमेशा सबसे पहले याद रखना है कि ऐसे की दो डिमांड को देखने के ऐसे क्या मांग है, ऐसे का टॉपिक क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्रेजेंट करनी है। दो है, एक तो कह रहा है आर्थिक समृद्धि, और दूसरा सामाजिक न्याय। बोला कि आर्थिक समृद्धि यदि नहीं है तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों के पास, अगर आप सभी जानते हैं, इसका मतलब यह कि हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम समाज के वंचित वर्गों को कल्याण नहीं कर पाएंगे, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। लोगों को उचित व्यवस्था नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि बिना आर्थिक समृद्धि आपका सामाजिक न्याय नहीं है। दूसरा, यदि आपकी सामाजिक न्याय और यदि आपकी आर्थिक समृद्धि हो रही है परंतु सामाजिक न्याय नहीं है, तो वो भी व्यर्थ है। क्यों? आर्थिक समृद्धि हो रही तो अगर उसका सभी को फायदा नहीं मिलेगा, समाज के किसी वर्ग विशेष को फायदा मिलेगा, समाज के सभी लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, तो वो व्यर्थ है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाती, वो सतत नहीं हो पाती, वो समावेश नहीं हो पाती। वही आपको एग्जाम्पल, इस कुछ एग्जाम्पल इसके दे रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल इसके दे रहे हैं, फिर आपको सिद्ध करना है कि कैसे सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि को एक साथ लाया जा सकता है। यही ऐसे का बेसिक टॉपिक है। तो देखो, इन्होंने थॉमस हॉब्स से स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है। कभी भी आप कोई भी कोट स्टार्ट करो, प्लीज टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, टॉपिक से बाहर कोई भी कोट स्टार्ट ना करें। ठीक है। जहां आर्थिक समृद्धि, समाज, देखो, ये मतलब अनावश्यक है, इसको नहीं, अनावश्यक डाला है आपने, इसको मत डालो। अब देखो, मतभेद है नहीं मतभेद है वो छोड़ो, क्योंकि डायरेक्टली इसने मान लिया है, ऐसे का टॉपिक दिया गया, आपको इससे जस्टिफाइड करना है। आपको इसमें मतभेद है, बुद्धिजीवियों में क्या मतभेद है, उससे आपको कोई लेना नहीं। ठीक है। ये देखो, शब्दों को सुधारो। ठीक है ना। संशोधीकरण ध्यान दो। टॉपिक से जुड़ो, उदाहरण टॉपिक को जस्टिफाई नहीं करा। अब 9/11 का ओसामा बिन लादेन, अगर इसको भी, इसका भी सही नाम सही लिखे। ठीक है। प्रेरित करती है। ये देखो, देखो आप टॉपिक से भटक गए। टॉपिक, मुझे लगता है टॉपिक को समझने में आपको कमी रहेगी। ये देखो टॉपिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रयास अच्छा किया है। इनको टॉपिक से जोड़ो, टॉपिक से बाहर कुछ नहीं। टॉपिक से बाहर कुछ नहीं लिखना है आप मध्यकाल में। देखो, मैं थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। अभी भी आप टॉपिक को, आपने उदाहरण लिखे बट टॉपिक तक नहीं पहुंच पाए हो आप। अब आपने जो चीज लिखी है, ये ठीक है, ये ठीक है। महिलाओं की बात की जाती है। ठीक है। देखो, अब यहाँ कह रहे हो आप पूर्ण सामाजिक न्याय का ढांचा, तो आप यहाँ कोई प्रूफ दो, कोई रिपोर्ट दो। ऐसे नहीं बोलो। देखो,
मतभेद से कोई काम नहीं, ऐसे में आपको मतभेद नहीं करना है, आपको जस्टिफाइड करना है कि बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि नहीं है, बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि व्यर्थ है, और आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। ये चीजें आपको बतानी है। ये एग्जाम्पल ठीक है? ठीक है, यहां तक ठीक लिखा है आपने, ये वाले ठीक लिखे लास्ट में। देखो, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ सिंपल सा। देखो, सबसे बड़ी आपकी दिक्कत आप ये है कि जो टॉपिक, एक चीज जाना, टॉपिक पर फोकस हो करें, जो ऐसे की मांग है उसी के आधार पर लिखे। सिंपल। देखो, करना क्या है, इंट्रो। इंट्रो में अगर चाहो तो आप कोई रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रिपोर्ट दिखा देते, और दूसरे साथ में बताते भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आप समझाते तो ये भारत की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ भारत में न्याय स्थापित नहीं हो रहा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत खराब है। तो इसके बाद आप दिखाते आर्थिक समृद्धि क्या है, न्याय क्या है। ठीक है, फिर बताता, फिर आपको अगर मेन बॉडी माना था, बिना आर्थिक समृद्धि न्याय नहीं। एग्जाम्पल भारत का लेते, जिसमें बिना आर्थिक समृद्धि न्याय नहीं, जैसे अभी भी हमारे गरीबी है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा में निवेश नहीं, अवसंरचना सीमित, कृषि का पिछड़ापन, ये सारी चीजें। और भारत के अलावा और देश भी ले सकते थे, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, अफ्रीका के देशों का एग्जाम्पल ले लो, और इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ले लो। तो एक तो आपको देखना है कि बिना आर्थिक समृद्धि लोगों के पास संसाधन नहीं होते, इसलिए आर्थिक विकास सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। दूसरा आपका था फिर आर्थिक समृद्धि में यदि सामाजिक न्याय नहीं है तो वह व्यर्थ है। कैसे? जैसे देख लो, भारत में आर्थिक समृद्धि है लेकिन भारत में विकास है परंतु रोजगार नहीं। दूसरा, भारत में मुख्य रूप से विकास है परंतु रोजगार नहीं। दूसरा, भारत में विकास है परंतु असमानता है, भुखमरी है, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा दे देना, या ऑक्सफॉर्म का डेटा देना। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप का डेटा देना। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा ये चीज दिखानी है। उसके बाद एक चीज और दिखानी है कि आर्थिक समृद्धि में सामाजिक न्याय में संबंध। तो इसमें एग्जांपल दिखा देना है भाई कि अगर आर्थिक समृद्धि होगी तो सामाजिक न्याय होगा। जैसे भारत में गरीबी कम हुई है, भारत में असमानता घटी है। ठीक है, और फिर निष्कर्ष में सजेशन, सुझाव, वे फॉरवर्ड, और इसको जोड़ना है एसडीजी से, सतत विकास से। ठीक है ना, इन सभी से जोड़ते हुए नेट जीरो टारगेट से। तो ये सभी से जोड़ते हुए इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे खत्म करना था। बट ठीक है, आपने स्टार्ट अच्छा किया, बट आप टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, दो चीजों पे ध्यान रखना। केवल विषय वस्तु पे थोड़ा सा सुधार करो, विषय वस्तु पे, विषय वस्तु को सुधारो। ठीक है, बट अच्छा प्रयास किया। केवल टॉपिक पे फोकस करो, टॉपिक को समझो, टॉपिक डिमांड क्या कर रहा है, आयाम दीजिए टॉपिक को। ठीक है, तो अच्छा है प्रयास। अगला
देखो, हाँ, यहाँ किसी ने टॉपिक लिया है, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। यानी कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंपल है कि ग्रोथ में, विकास में वन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसको आपको जितने ज्यादा डायमेंशन आप देख सकते हैं उतने डायमेंशन देना है। तो आर्थिक समृद्धि हासिल किया जाना एक राष्ट्र के लिए उद्देश्य है, परंतु वह किसी प्राकृतिक हानि को पहुंचाए बिना। देखो शब्दों का शुद्धिकरण पर ध्यान दो, ठीक है ना, शब्दों के शुद्धिकरण पे पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, बाकी स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। मानव जीवन अतीत से लेकर के, देखो शब्दों का सुधारण, वर्तमान तक प्राकृतिक स्वरूप से जोड़ती रही है, विकास सिलसिला, ठीक है, ये भी शब्दों को सुधारो, इसका होगा ठीक। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है ना। ऐसे आकलन किया जा सकता है कि आदि मानव संसाधन, ठीक है। वर्तमान प्रदेश में देखा जाए तो बहुत आसमान जमीन में फर्क आ जाती है कि उस समय आर्थिक विकास सिर्फ अन्न भंडार समझ था। देखो ठीक है, आर्थिक वर्तमान प्रदेश आर्थिक समृद्धि समझ, वर्तमान में देखो, वर्तमान पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो आज वन क्या हालत है, ठीक है। देखो टॉपिक को आपको समझ, टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक बेसिकली सबसे पहले देखो, आप कुछ भी लिख लो टॉपिक से बाहर नहीं लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ऐसे में कि आप टॉपिक से बाहर कुछ नहीं लिखो। एक तो दिखाना है आपको एक आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है, ये आपको दिखाना है। फिर दिखाना है कि प्राप्त कर, दूसरा वन, वन का मतलब क्या है और वन में क्या क्या चीजें आती है। और तीसरा देखा, वन का मतलब है नेचुरल से, प्रकृति से दिया है। अब प्रकृति से लो वन का शब्द और फिर इसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो वन हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, और दूसरा है कि अब अगला लिंक बताना है कि आर्थिक विकास में वनों का महत्व, ये चीज आपको पता है। और इसको बहुत डायमेंशन से आप बता सकते हो कैसे वगैरह हो, ठीक है। अभी तक आप उस चीज पे पहुंच, और सबसे पहले देखो अभी तक आप उस टॉपिक को जोड़, देखो टॉपिक से जोड़ो, टॉपिक किससे जोड़ो, टॉपिक से बाहर नहीं, ठीक है। वर्तमान ही हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर्यावरण देखो सिंपल है, देखो आप पर्यावरण का नुकसान वगैरह नहीं, आप बोलो कि कैसे वन विकास के सर्वोत्तम आयाम है, बताओ उस पर फोकस करो, ठीक है। इनको ज्यादा लिखने इनकी जरूरत नहीं है। अनावश्यक कोटेशन मत डालो, जब आपका टॉपिक से नहीं जुड़ा, ये आपको कहाँ है, इसको जोड़ो पहले। आर अब बता, आर से एक सराहनीय कही जा सकती है, कई स्तर पर विकास योगदान देखा जा सकता है, ठीक है। ये शब्दों को देखो, आर्थिक संबंधी कई भूमिका निभा सकते हैं। अभी तक आप टॉपिक पे नहीं आए, तो हमें यहाँ दिखाना है कि वन कैसे आर्थिक समृद्धि को, यहाँ ना तो हमें समृद्धि, देखो समृद्धि को एक्सप्लेन करना है बड़ा छोटा, हमें ज्यादा फोकस करना है कि इस समृद्धि में आर्थिक वन कैसे भूमिका निभाते हैं। तो आप टॉपिक पे ध्यान दो, और यही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, बाकी लिखते तो सभी है। और बेकाम के ज्यादा कोट नहीं, ज्यादा जरूरी कोट जरूरी, अनावश्यक कोट नहीं लिखे। ये देखो आप पर्यावरण स्वरूप जो माना जनजाति, आज भी वन अधिकार कुछ नियम बनाए गए हैं जहाँ 75% वन की भूमिका अहम है। तो अहम तो है बट कैसे, यही तो क्वेश्चन है। वो तो आपको और मुझे पता है कि आर्थिक विकास में वनों की भूमिका अहम है, बट कैसे इसको जस्टिफाइड करना है, क्वेश्चन की डिमांड ये है। अब वनों में देखो प्रकृति आती है, इसमें भूमिका, भूमि कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है ना। प्राकृतिक संसाधन हो गए,
ठीक है ना। वनों की, अब देखो वन हर विकास के लिए, वन देखो आपके वनों की अगर मैं बात करूं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी आ जाएंगे, हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योगों में, व्यापार में, और जलवायु में, हर क्षेत्र में, मृदा संरक्षण में। तो हर जगह वनों का महत्व है और उसी से वनों का विकास होता है, उन्हीं से देश का विकास होता है। अब टॉपिक पे फोकस करो मेरे भाई। ठीक है, ज्यादा लिखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लिख लो, लिखने का मतलब है कि आप टॉपिक पे फोकस करो। अब यहाँ महिलाओं को कैसे जोड़ा है, ऐसे वन का संबंध क्या है? ठीक है सर, रबकारी किया चल, देखिए, गुड। देखो मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ भाई, इसमें बताना क्या है, देखो सिंपल। आपको इंट्रो अगर बात करें, इंट्रो में आप चाहे तो कोई रिपोर्ट का यूज कर सकते हो, चाहे कोई घटना का यूज कर सकते हो, चाहे कोई कोर्ट का यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा, टॉपिक से जुड़े हुए। ठीक है ना। उसके बाद आप टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। टॉपिक में आता है एक तो आर्थिक समृद्धि, और दूसरा आ रहा है आपका वन, तो वनों में क्या इन्वॉल्वमेंट है, आर्थिक समृद्धि में क्या क्या चीज आती है वो आपको देखते हैं। तीसरा आता है आर्थिक समृद्धि के लिए वन कैसे, वनों की भूमिका। अब आर्थिक समृद्धि में देखो, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आपदा प्रबंधन, सब आर्थिक समृद्धि में सहायक होते हैं। मानवीय विकास में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, इनमें क्या है कि आपको वनों का महत्व बताना है, एग्जाम्पल, तब तो फायदा है उसका। उसके बाद बताना है वर्तमान वनों की स्थिति, और उसमें आपको सारी रिपोर्ट देनी है, आईपीसीसी की रिपोर्ट देनी है आपको, भारत में फॉरेस्ट रिपोर्ट देनी है, फिर आपको ये देनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको बताना है आपको वे फॉर्मर, और वे फॉर्मर में भारत के नेट जीरो टारगेट को जोड़ो, एसडीजी को जोड़ो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बात करो, और एट द रेट 2047 भारत का विकास, तब जाकर के। तो आपने लिखा अच्छा है, बट देखो सब चीज आपके पास विषय वस्तु, लेकिन विषय वस्तु टॉपिक के अनुसार नहीं। दूसरा, शुद्धिकरण पे ध्यान दो, निरंतर दो। ठीक है ना। और अनावश्यक कोर्ट का यूज मत करो, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ठीक है। देखो ये है, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। ध्यान रखना, हमारा टारगेट है कि आप ऐसे में लर्न करें, इसलिए प्लीज वो किसी का ऐसे देख कर नहीं लेके, अपनी समझ के आधार पर ऐसे लेके, और ऐसे का जो टॉपिक हमने दिया कोशिश करो उसी पे लिखे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए एकदम अननोन रहेगा, फिर आप उस पर लिखोगे तो अच्छा ज्यादा फायदा। ये बिल्कुल आपका ये कह रहा है, देखो इसका बेसिक थीम क्या है, टाइम, वर्क ऑन टाइम। अगर कोई चीज आपने समय पर की है तो महत्वपूर्ण है, उसके बाद वो व्यर्थ है।
जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी को समय पर इंजेक्शन नहीं मिले, दवाई, डॉक्टर दवाई नहीं दे समय पर, तो व्यक्ति मर जाता है समय पर। अगर उसका समय पर ऑपरेशन नहीं करे, व्यक्ति मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हर चीज के लिए एक जरूरी समय होता है। अगर फसल में समय पर वर्षा नहीं होती, फसल नष्ट हो जाती है। उसके बाद चाहे आप उसमें कुछ भी करते रहिए, अगर कोई समस्या का आपने पहले प्रबंधन नहीं किया, समस्या आ गई, अब उसका प्रबंधन करने में कोई समस्या नहीं। कोविड आ गया, उसके बाद कोविड का प्रोटेक्शन करने में ज्यादा फायदा नहीं, उससे पहले ही उसका प्रोटेक्शन करना, उसको बचाना, बेसिक चीजें वो ये कहना चाहता है। तो अब पश्चात क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये आपको ठीक है। ठीक है। आधुनिक काल में लोग कई बार अपने कार्य समय पर करने के लिए चूक जाते थे। दरअसल घटना अधिकांश में ठीक है। शब्दों का रिपीटेशन नहीं करे, ध्यान रखें। तो देखो, जब भी आप ऐसे भी लिख लो, देखो बहुत अच्छा आप विस्तार दे रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन ऐसे के टॉपिक पे आप फोकस करो। अब वर्षा क्या करे, जैसे धान की खेती, ये बिल्कुल सही बात। आप खेती पे अगर समय पर बरसात नहीं होती तो ठीक है, नहीं, और रिपीट मत करो इनको, बार बार रिपीट मत करो। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करना है। देखो एग्जाम्पल दो, अच्छे एग्जाम्पल दो थोड़ा सा। जैसे जलवायु प्रबंधन का एग्जाम्पल दो, अगर जलवायु हमें समय पर प्रबंधन नहीं किया तो उससे क्या नुकसान होंगे। जैसे मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, आपदा प्रबंधन का एग्जाम्पल दो, अगर आपदा को हम समय से प्रबंधन नहीं करेंगे, जैसे गुजरात भूकंप, अगर पहले से हम प्रबंधन कर लेते अच्छे से, गुजरात भूकंप में नुकसान होता। रेल दुर्घटना, जो उड़ीसा में भी रेल दुर्घटना हुई है, अगर हम पहले से सारी चीजों को अच्छे से वॉच कर लेते तो सारी घटनाएं नहीं होती, यानी समय पर। इसी प्रकार कोविड-19 का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है ना। इसी प्रकार भारत की अगर आर्थिक नीति की हम बात करें, 1991 की, तो उसमें आपको क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल आपको देना है कि भाई अगर कोई काम आप समय पर नहीं करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, वो इसमें चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको स्टूड टाइप में नहीं लिखे, उतार चढ़ाव आता रहता है, वो आता रहता है। आपको काम करना है समय पर क्या करना चाहिए। अगर जैसे अगर हम बात करें, हर क्षेत्र का ले लेना, हर क्षेत्र से संबंधित आपको एग्जाम्पल ले लेना है। ठीक है, ये शब्दों शुद्धिकरण करो, विषय से जोड़ो यार। पैराग्राफ छोटे करो। तो ऐसे क्षेत्र में देखो, ऐसे सुनामी आई 2014 की, सुनामी 2014 घटना, 4 की घटना, उसके बाद सुनामी प्रबंधन किया गया था। तो मतलब पहले नहीं, इसी प्रकार 2013 की मुख्य रूप से उत्तराखंड त्रासदी, उनसे जोड़ो कि आप समय पर प्रबंधन करोगे तो ही ज्यादा चीजें बेहतर बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, ये ज्यादा चीजें नहीं है, बेकाम चीजें नहीं लिखनी है। ये ठीक है, पर्यावरण वाला। आप क्या चीजें अच्छा लिखा है। ये अच्छा है। इस बार ये ऐसे थोड़ा ठीक है ना। और टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें, निरंतर लिखें।
पैराग्राफ छोटे करें, अनावश्यक कोट यूज नहीं करें, रिपोर्ट्स एंड एग्जांपल्स का यूज करें। ठीक है, इन पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, टॉपिक पे फोकस करो। अब वो कह रहा है कि भाई आप कोई चीज समय पर नहीं करोगे, तो समय पर कोई आपदा आ गई, कोविड-19 आ गया, सारी चीजें अगर हम समय पे मैनेज करो नहीं करोगे, या आपका एक एग्जांपल आपने एजुकेशन ले लिया, एक स्वास्थ्य का ले लिया, एक एग्जांपल, अब हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से होती तो सेकंड वेव में इतने लोगों की डेथ नहीं होती। समय पर कोई चीज करोगे तो वो सारे एग्जांपल्स आपको इसमें यूज करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कॉपियां हैं कुछ और, उनको नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ चेक करेंगे। और प्लीज बहुत अच्छे से लेके आंसर राइटिंग, कुछ लोगों ने हमारे बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट किया है ऐसे राइटिंग भी, और जल्दी ही एक और ऐसे का बैच लेके आएंगे, है ना, आंसर राइटिंग का बैच, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े, तो बहुत अच्छे से चीजें आपको करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से। तो एक एक चीज बताई जाती है, कहाँ कौन सा पॉइंट लिखना है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सिखाना हमारी मेन प्रायोरिटी। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।